हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सो गाइस, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो आपका जो कल क्वेश्चन पेपर आया था ना ड्यू सोल का, उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई है। इंस्ट्रक्शंस क्या है? बहुत ही कॉमन इंस्ट्रक्शंस है जो आपको हर पेपर में दी जाएगी। क्या है कि आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर पर ऊपर अपना रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर फिल करने के बाद आपको ना लिखा होता है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 10 क्वेश्चंस है, तो इसमें लिखा हुआ है कि 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो जो भी 5 आपको ठीक लगे वो आप अटैम्प्ट करने हैं। और सभी क्वेश्चंस की संख्या जो मार्क होंगे वो सेम होंगे, यानी कि अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी 5-5 नंबर के ही होंगे। और जो आपका आंसर देने का माध्यम है, ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक होना चाहिए। इट मीन्स ऐसा नहीं है आधा पेपर आप इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, आधा हिंदी मीडियम में कर रहे हैं। आप जो भी चूज़ करोगे वो आपका ना एक ही लैंग्वेज होना चाहिए, यानी कि अगर आप हिंदी में करते हैं तो आपका पूरा पेपर ही हिंदी में होना चाहिए। चलो पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? इसकी प्रवृत्ति एवं महत्वता को प्रकाशित कीजिए। सो यहाँ पे आप पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताएंगे, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, और जो भी आपको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पता है आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। कल ना एग्ज़ाम हुआ था ड्यू सोल का, तो ये उसका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2023 का। अब एनसी में वो रेगुलर के बच्चों का भी एग्ज़ाम होगा, तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए, इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो आप पेपर में अच्छा करें। और मैं ये नहीं कहूँगी, सच्ची बता रही हूँ मैं अपनी बात, मैं ये नहीं कहूँगी आपको ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, नहीं। आपको जो बोल रही हूँ ना, इनफ है, इतना पढ़ के जाओ, पेपर फाड़ के आओगे आप, सच्ची बता रही हूँ। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के विचारों को परिभाषित कीजिए, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर कीजिए। सो यहाँ पे आपको बेसिकली डिफाइन करना है लिबर्टी क्या है, और नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच में डिफरेंस बताना है। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? रॉलेस के न्याय सिद्धांत और उसकी नारीवादी आलोचना पर चर्चा कीजिए। तो आपको यहाँ पे रॉलेस के बारे में बेसिकली बताना है, जो आपको पता है उसके सिद्धांतों के बारे में, नारीवादी आलोचना के बारे में आप वो इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में आपको बताना है अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, यानी कि आपको थ्योरीज ऑफ राइट्स के बारे में जो भी पता है, आप बेसिकली राइट्स के बारे में वो यहाँ इस क्वेश्चन में लिखोगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के मुक्तिवादी विचारों और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सो आपको यहाँ पे लिबर्टेरियन आइडिया ऑफ जस्टिस के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस है, जो आप सभी जब चैप्टर को ऊपर से भी रीड करेंगे तो आप इन सब के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। मैं आपसे इतना ही कहूँगी, अपने एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी एनसीईआरटी या रेगुलर के बच्चे जिनका एग्ज़ाम रह गया है, वो बच्चे इन चीज़ों की तैयारियां कर ले। ये क्वेश्चन ही है जो ज़्यादा रिपीट होते हैं, और जो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाला था उनमें भी यही क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अब क्वेश्चन है, समानता की अवधारणा से जुड़े विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो जो समानता की अवधारणा से जुड़े कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है, उसके ऊपर आपको लिखना है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेना पेपर से पहले। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेंसरशिप को उचित ठहराया जा सकता है? कारण दीजिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि आप अपने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है आपका, उसके बारे में बताओ। इसको इंग्लिश में भी सेंसरशिप कहते हैं। ओके गाइज़, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर और यहाँ पर दोनों करती रहती हूँ। तो वहाँ पे बेसिकली अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, और भी स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। सो यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है? सो गाइज, 8th क्वेश्चन इस बात पर प्रकाश डाले कि जेंडर समानता का अर्थ अधिकार, जिम्मेदारियाँ और अवसर है। गाइज़, आपको चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही होगी, मतलब इतना ज़्यादा परेशान करेंगी वो मुझे, उन्हें पता चल गया ना मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो गाइज़, इतनी मेहनत के लिए जल्दी से एक लाइक कर दो, और इन चिड़िया की आवाज़ कैसी लग रही है कमेंट में ये भी बता दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है।
चलो इनको इग्नोर करते हुए इस बात पर प्रकाश डालें कि जेंडर समानता का अर्थ अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर है। सो आपको इस बात पर बेसिकली प्रकाश डालना है, पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है अपना कि जेंडर समानता का अर्थ अधिकार, जिम्मेदारी और अवसर है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आपको लगता है कि सुरक्षात्मक भेदभाव का विचार निष्पक्षता सिद्धांत का उल्लंघन करता है? कारण दीजिए। सो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको क्या पूछा गया है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, गिव रीजंस, रीज़न देने हैं। अब आपको यहाँ पे नीचे क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्या आप मानते हैं कि सार्वजनिक निजी के बीच की सीमाओं पर समझौता किया जा सकता है? तो आप अपना यहाँ पे आप क्या मानते हो आपको वो लिखना है। सो गाइज़ अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।